इसलिए शराब पी के तलाक दोगे, तलाक हो जाएगी, खूब अच्छी तरह जहन में रखो, क्योंकि शरीयत में तलाक का मदार जबान पर है और शराब शरीयत में काबिल उज़र नहीं है, खूब समझ लो। तो ये जो कहते हैं ना शराब पी के तलाक नहीं होती, इसकी कोई मजबूत दलील नहीं है कोई इसकी। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। अब आप कह सकते हो इसको तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, क्यों पी जब पता था कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए शरीयत में शराब आपने पी और किसी को चाकू मार दिया गलती से, तो आपसे किसास लिया जाएगा। यूरोप में तो ये उज़र है कि आप पी भी थी, आपको पता नहीं चला। इस्लाम में शराब उज़र नहीं है, बंदा मार दिया आपको कत्ल किया जाएगा, किसास लिया जाएगा। आपका ये कहना कि मैं पी भी थी, मुझे नहीं पता चला था, इसलिए मैं समझा गाय ज़बा हो रही है तो मैं बंदा मार दिया, बंदा ज़बा कर दिया, तो इस्लाम में ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि इस्लाम ये कहेगा कि पी तो अपने इख्तियार से है ना। शराब पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, जब आपको पता था पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर खुद जिम्मेदार हो हर अमल के। समझते हो कि नहीं समझते हो? आज क्योंकि शराब का रुझान बढ़ रहा है और दे दनादन तलाकें निकाल रहे हैं, और मैं उनकी औरतों से कहता हूं कि वो कहती है ना, फतवा लाती है कि तलाक नहीं हुई, मैं कहता हूं कि शुक्र अदा करो तलाक हो गई है, क्योंकि कल आज जो शराब पी के तुम्हें 3 तलाकें दे सकता है, कल वो शराब पी के गला भी दबा सकता है। कल जैसे तलाक देके बोल रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कल गला दबा देगा, दांत तोड़ देगा, बोलेगा मेरा दिमाग काम बोलो नहीं कर रहा था, कुछ भी कर लेगा वो तो अच्छा है, जान छूट गई उससे। तो खैर, तो अब देखो कितना, यानी अब कितना जबरदस्त सिस्टम है, फिर भी हादसे का इम्कान जहाज में ऐसा नहीं होता कि 100% क्या हो जाए, इम्कान ही खत्म हो जाए, ना ना ना, ना इम्कान नहीं खत्म होता। और पीआईए में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, पीआईए के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता मेरे भाई, हमारी अपनी एयरलाइन है, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं, आपको तो चाहिए पीआईए को प्रमोट करें, तो आप खुद सफर करें पीआईए में। अच्छा खैर, तो मैंने वो डॉक्टर जो कैंसर के थे, मैंने उनसे पूछा कि फिर क्यों हो जाए कैंसर, जब वो सिगरेट से भी बच रहा है, पान गुटके से भी बच रहा है, चीनी भी नहीं खा रहा, वजन भी मेंटेन है, तो फिर क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया भाई, बाज दफा हवा से उड़ के कोई ऐसा जरसूमा पेड़ में चला जाता है, वो कैंसर का जरिया बनता है, और बाज दफा क्यों होता है ये डॉक्टर को भी पता नहीं है। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लेकिन अभी तरक्की की इंतहा को नहीं पहुंची है। मेडिकल साइंस ये दावा नहीं कर सकती कि सब कुछ पता चल गया है हमें, जो पता चला है वो रिपोर्ट सामने रख देते हैं, जो नहीं पता चला वो तो बहुत कुछ है जो नहीं पता चला। तो हादसे भी हो जाते हैं, और बाहर मुल्कों में भी होते हैं हादसे। जब कोरोना आया है, कोरोना, तो बताओ इसने पाकिस्तान में ज्यादा तबाही मचाई है या तरक्की याफ्ता मुल्कों में? तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज्यादा तबाही फैली है इससे। वजह क्या थी कि वो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उस बहुत ज्यादा ख्याल की वजह से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, यही चीज उनकी मौत का जरिया बन गई। हमारे यहां मच्छर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डॉक्टर को कहा जब भी कोविड हो रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे कितने चांसेस हैं कोविड से मरने के? उन्होंने कहा बहुत कम चांसेस हैं। आपको कभी मलेरिया हुआ? मैंने कहा हाँ हुआ है। उन्होंने कहा कम चांसेस हैं। मलेरिया वालों को कोविड से मरने का चांस क्या है? एक दफा मच्छर ने कोशिश कर चुका है मारने की उनको, मच्छर एक दफा मारने की पूरी कोशिश कर चुका है, नहीं मरे। अब उनका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, वो ताकतवर हो गया। अब कोरोना से मरने का चांस, उनकी तहकीक थी वल्लाहु आलम, कि उनकी एक थ्योरी थी, या आप कह लें कि रिसर्च के लिए उनका एक राय थी, जो चीज इंसान की हयात का जरिया होती है वही चीज उसकी मौत का जरिया बन जाती है। यहां से मैं एक और बात आपको बताऊं, आजकल माहिर नफ्सियात बहुत सारे आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों की कैसी तरबियत की जाए। ये बात याद रखो, ये माहिर नफ्सियात मेजॉरिटी इनमें आपको बच्चों की तरबियत के बारे में गाइड नहीं कर, इनके अपने बच्चे ही नहीं होते तो ये कहां से गाइड करेंगे? कुछ उलूम किताबों से नहीं आते। मुझे मैंने माहिर नफ्सियात का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बता रहे थे कि एक्चुअली यूं बच्चों को आप यूं, फिर बच्चा जब कुछ वो करे ना, तो बच्चे को जब डांटा है तो फिर बच्चे को बोले बेटा ऑल इज ओके, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। इट इज क्या? इट इज ओके, डिप्रेशन में ना जाए वो। सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। मुझे ख्याल हुआ जो मेरा गार्ड है ना, साजिद मेरा शागिर्द भी है, ये लोग एक ही घर में रहते हैं, बड़ा घर है इनका माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है 25-30 तो होंगे कजन बहन भाई मिला के।
और ऐसी खानदानी तरबियत हो रही है, हालांकि इनके माँ बाप ने, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों ने ना किसी माहिर नफ्सियात को देखा, ना किसी माहिर नफ्सियात को सुना। बच्चे ऐसे पावरफुल निकल रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस, 12-12, 13-13 साल की उम्रों में कमाना सीख जाते हैं। माँ बाप का एहतराम भी, दादा दादी का एहतराम भी, नाना नानी का एहतराम भी, बड़े भाई का एहतराम, बड़ी बहन का एहतराम, मोहब्बतें, सब कुछ सेट चल रहा है। वजह क्या है? नेचर पे जो चलेगा ना वो सेट रहेगा, जो नेचर से हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। नेचुरल लाइफ क्या है? बच्चे को डांट टपड़ भी चाहिए, चित्रौल भी चाहिए, समझ रहे हो? कसरत से बहन भाई भी चाहिए, जिनसे वो लड़े, जिनको मारे पीटे, वो इसको कूटे पकड़ के, फिर शिकायती टट्टू बने, जैसे बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, फिर अब्बा की तरफ से तंबी हो। ये जब तक ये पूरा माहौल क्रिएट नहीं होगा, बच्चे डिप्रेशन के मरीज बनेंगे, जो कि बन रहे हैं। 1000 गज का बंगला है, बच्चा एक है या 2 है, उसने वैसे डिप्रेशन में जाना है बच्चे ने, कार्टून से दिल थोड़ी बहलाएगा। बच्चे को बहन भाई चाहिए मेरे भाई, नहीं मिलेंगे वो पागल हो जाएगा। लोग कहते हैं एक्चुअली तरबियत नहीं होगी। अबे तुम्हारे जहन में तरबियत का जो मफहूम है ना, वो मफहूम ही गलत है। तुम समझते हो एक बच्चा होगा डॉक्टर बना दूंगा, डॉक्टर बन जाएगा, हो सकता है इंजीनियर बन जाए। तरबियत इसको नहीं कहते, तरबियत कहते हैं ऊपर की खोपड़ी क्या हो, खुश हो, सेट हो, फिट फाट हो, नेचुरल लाइफ हो उसकी, गमों को बर्दाश्त करना आता हो। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन जरा सी टेंशन आती है पागल हो जाते हैं, वो खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब तो बच्चों की खुदकुशियों के वाकयात आना शुरू हो गए हैं। बच्चे को छोड़ दो मेरे भाई, खेलने कूदने दो, मिट्टी के गोले उठा उठा के मारे, हम तो ऐसे खेल के, अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं हम आपके सामने बैठे। अगर मुझे मेरे अब्बा ने माहिर नफ्सियात के हिसाब से ट्रेनिंग की होती, मेरे अब्बा कहते भाई मेरा 4थे नंबर का बच्चा, मैं 4थे नंबर पे हूं, 3 मेरे बाद भी हैं, और मेरे वालिद साहब की आमदन ज्यादा नहीं थी। अगर वालिद साहब कहते एक्चुअली अब जो 4थे नंबर का जो आया है, तो एक माहिर नफ्सियात का क्लिप लगा के सुनो, मुझे कहते बेटा इट इज ओके, 4था हो गया, हुआ गलत है। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं 2 बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है, तो मैं तो ये सुन के डिप्रेशन में जाता, मैं 4थे नंबर पे पैदा हुआ हूं, मेरी तो तरबियत बोलो हो ही नहीं सकती। तो हमारे अब्बा ने क्या कहा भाई, कोई ना माहिर नफ्सियात को नहीं सुना उन्होंने, कोई कहीं से काउंसलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दीन जानते थे, शरीयत जानते थे। भाई बच्चे पे बिला वजह सख्ती ना करो, अगर कभी कर दो तो उसकी तलाफी कर दो, ताकि बच्चे के दिल में बगावत के जज्बात पैदा बोलो ना हो। थोड़ा टाइम भी दो बच्चे को, इतना सर पे भी नहीं बनाओ, चढ़ा लो कि पता चले कि लोग कहेंगे ये इनका अब्बा है और जो बाप है वो क्या है, बेटा है। तो अब्बा का हमें चांटे का खौफ भी होता था, डंडे का खौफ भी होता था, और मोहब्बतें भी मिलती थी। दोनों चीजों को लेके मार्केट में क्या करो, चलो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ऐसा नहीं था कि अब्बा ने, हमारे अब्बा को एक चीज में बहुत, कि कोई बच्चा माँ बाप के सामने या बड़ों के सामने जबान चला दे तो ये ऐसे था जैसे कुफर बक दिया उसने। मैं समझा पा रहा हूं? ये नहीं था। बड़े के सामने जबान चला दी ना, जैसे अब्बा अगर हमें कूट रहे हैं तो हम पर वाजिब है कि हम उस कुटाई को बर्दाश्त करें। ये शरान हम पे क्या था, बोलो, वाजिब था। ये नहीं कह सकते कि हम किसी के मेरे अब्बा जालिम हैं, उन्होंने मुझे मारा क्यों। और पहले तो लोग अपने कजनों से पिटते थे। मेरे बड़े भाई ने हमारे छोटे कजन को स्कूल से भागने पर धुनाई लगाई, उसके दिल में बगावत के जज्बात पैदा नहीं हुए कि ये कौन होता है मुझ पे हाथ उठाने वाला। माँ बाप ने उनके भी सिखाया, बता भाई ये जो कजन है ये भी बड़े भाई की तरह है तो बड़े ना, उम्र में तुमसे 15 साल बड़े हैं, तो अगर ये तुम्हारी तरबियत के लिए तुम्हें डांटते हैं, तुम पे हाथ उठाते हैं, तुम्हें आगे से ये कहने की इजाजत नहीं है कि ये क्यों। आज होता क्या है, चाचा ने भतीजे को थोड़ी आंखें दिखाई तो बेगम साहिबा आ जाती हैं, अपने शौहर से कहती हैं आपके भाई कौन होते हैं मेरे बच्चों को डांटने वाले। होता है कि नहीं होता। मामू ने बच्चे पे हाथ उठाया तो शौहर कहता है अपनी बीवी से तुम्हारा भाई कौन होता है मेरे बच्चों को डांटने वाला। तो आप अपने बच्चों को फिरौन बना रहे हो कि नहीं बना रहे। बच्चों को तो ये सिखा दो मेरे भाई, ये मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फुप्पो है, ये तुम्हारा चाचू है, ये तुम्हारा ताया है। इनमें से किसी ने भी किसी भी वक्त आपको डांटा या आप पे हाथ उठाया तो आपके पास एतराज का ऑप्शन बोलो नहीं, क्योंकि ये खानदान के बड़े हैं। हमारी परंपरा है कि बड़े जब छोटों पे सख्ती करते हैं
तो छोटों के पास बर्दाश्त के अलावा किसी और चीज का ऑप्शन, बोल लो मेरे भाई, नहीं होता, ताकि पता चले ये बड़े हैं और आप क्या हो, छोटे। हां, कोई ज्यादा जुल्म कर रहा है, बिला वजह उसको बदतमीज बना रहा है, तो बच्चे के सामने नहीं, अलग से उसको समझा दो कि यार इस मौके पे चांटा बनता नहीं था, आपने बिला वजह लगा दिया, काइंडली आइंदा क्या करें, एहतियात करें। फिर भी बिला वजह के चांटे मार रहा है, तो फिर आप उसको साइड पे ले जाके छांव में बता दें कि अब अगर चांटा आया तो उस चांटे का रुख क्या हो सकता है, चेंज हो सकता, मादरत के साथ। इतनी बड़ी धमकी ना दें उसको, लेकिन यह कि थोड़ा समझा दें अर्क से। हमने तो इससे भी आगे मेरे भाई, जब हम स्कूल से पिट पिटा के कभी कभार आया करते थे, तो हमारे माँ बाप को हम शिकायत लगाने के मजाज नहीं थे। मेरे बच्चों ने कभी स्कूल से घर आकर मेरे सामने टीचर की शिकायत, बोलो, नहीं की। हां, कहीं ज्यादा जुल्म हो रहा है, बाज तो ऐसी जोते हैं कि जंगलियों की तरह कूटते हैं, वहां से बच्चे को निकाल दो पहली फुर्सत में। टीचरों के खिलाफ बगावत ना करवाओ, बच्चे को निकाल दो। जुल्म तो थोड़ी, बाज मदरसों में कारी लोग बहुत कूटते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई है बेतहाशा जंगली जानवरों की तरह मारे, बच्चे को हटा दो वहां से।